डियर स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है, ये अपना एक्टिव पैसिव का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा समझाना थोड़ा लेंथी बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम शॉर्ट पार्ट अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को समझ रहे हैं, मतलब एक्टिव पैसिव को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में मैं ये अलग अलग जैसे पैसिव वॉइस के अलग अलग टाइप है, तो उन अलग अलग टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बेसिक समझ लिया है कि क्या क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसके टाइप देखेंगे अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम डबल ऑब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट आता है तो कैसे करें। डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डबल ऑब्जेक्ट आता है तो हम कैसे करें सेंटेंस को। तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, डबल ऑब्जेक्ट में जो पहला ऑब्जेक्ट होता है उसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी तरह दूसरा जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी जो डबल ऑब्जेक्ट आता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो माना जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी आएंगे आपके, वो ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग होते हैं। और इसमें इनडायरेक्ट में आते हैं वो लिविंग थिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल नॉन लिविंग में तो आप जैसे समझ सकते हैं कि जैसे बुक हुआ, बुक के अलावा हम मैनर, व्यवहार वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे मान सकते हैं, बिहेवियर वगैरह ये बुक, मतलब ये सो जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग में तो जैसे ही, राम, कोई भी एनिमल हो गया जैसे कैट, तो इस तरह के जो भी होंगे वो आते हैं लिविंग थिंग। अब ये तो समझ लिया कि डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस कैसा आएगा तो आपको वो समझना है, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस, तो देखिए, डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस की जैसे हम बात करें तो आपको नॉर्मली सीधा सा ध्यान देना है कि एक सेंटेंस जैसे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट जैसे एक्टिव का एक सेंटेंस यहाँ पे आता है तो उसको हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ गया, यहाँ पे हम जैसे हम अलग अलग सेंटेंस की बात करेंगे। तो पहला एक सेंटेंस है, ही गिव मी अ पेन या ए पेन, ये हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हैं ये अभी फ़िलहाल अपने यहाँ पे इस एक्टिव में तो सब्जेक्ट रूप में है। ये हो गया वर्ब, और वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आई है। किस फॉर्म में आई है? सेकंड फॉर्म में। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट वन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू आया, यानी कहने का मतलब ये दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको दोनों टाइप के बताऊंगा कि दोनों टाइप के कैसे करना है। तो एक बार देख लीजिए, जैसे आ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेके करो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट फर्स्ट से अगर मैं करूँ, ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला इस तरह का जब सेंटेंस होगा पैसिव में, तो कैसे होगा देखो। हम इसको पैसिव बनाएंगे तो वो इसको पहले आगे ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, आप डबल ऑब्जेक्ट जब भी आते हैं तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप क्या करें, जो फर्स्ट वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाए, ठीक है ना। तो आई ऑब्जेक्ट रूप में आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मी का आई हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो गया। इसके बाद नॉर्मल सी एक चीज़ होती है, जैसे आपको पता है कि ये आ गया तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब मैंने आपको पहले एक बताया वीडियो में, तो वहाँ पे बताया कि अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज वर आएगा। तो आई के लिए यहाँ पे आ गया वाज, सिंगुलर तो वाज आ गया, तो आई वाज। इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो गिव सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, गिवन। इसके बाद अपना ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ए पेन,
और इसको पीछे लाएंगे अब, क्योंकि सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यह आ जाएगा बाय हिम। ये तो हो गया अपना फर्स्ट जो हम करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे आपको समझना है, इसमें आई वगैरह ये जो जैसे हैं लिविंग थिंग वाले क्या हैं, ये फर्स्ट टाइप लिविंग थिंग वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है। अब दूसरे टाइप का जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे अब ये इसको बना के हम करेंगे, तो आपको समझना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू से हम सेंटेंस करें पैसिव में इसी सेंटेंस को, तो आपको ध्यान देना है इसी सेंटेंस को करेंगे तो कैसे करें। तो देखिए, अब हम दो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, तो इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे समझना है दूसरे वाले को करेंगे तो ए पेन है वो आगे आ जाएगा, ए पेन, ए पेन। इसके बाद ये जैसे पहले ही बता दिया ये सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, क्या आएगी वाज। और हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है गिवन। अब देखिए, ये जो फर्स्ट था ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट में इस तरह से बनाया था सेंटेंस। अभी दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे हम अगर बना रहे हैं, तो अब ध्यान रखना कि जैसे हमने इसमें क्या किया था, इसको यहाँ पे लिया था, तो इसके बाद वर्ब के बाद सीधा ये पेन सीधा लिखा था, कुछ भी यहाँ पे नहीं जोड़ा गया था। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की जब लिखने की यहाँ पे बारी आएगी, तो ध्यान रखना यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? टू। और इसके बाद ये मी जो है वो ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। ये डबल ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंजेज हो रहा है, जो यहाँ पे देखो सीधा ए पेन सीधा आ गया था, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से यूज़ किया था। अब सेकंड ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना रहे हैं, तो वर्ब के बाद टू लगा के ये जो है अपना जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट हो रहा था उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बाय जो अपना सब्जेक्ट था इस सेंटेंस का ही, उसको हो गया ऑब्जेक्ट हिम। तो ये तो अपने डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस के थे, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डबल ऑब्जेक्ट का जो ये टाइप है वैसे ही वॉइस में ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इससे संबंधित अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर कैसे हुआ ये। अब हम इसके बाद इसके आगे वाला एक अलग टाइप और समझते हैं, पैसिव में अलग अलग टाइप होते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं कि वो सर वो कैसे करेंगे। तो देखिए, हम दूसरा जो टाइप है पैसिव वॉइस का वो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पैसिव में अलग अलग टाइप के और आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो आपको सभी को इंपॉर्टेंट मान के चलना है। तो देखिए, अब जो हम कर रहे हैं वह इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपको ध्यान रखना है, इसके स्टार्ट होंगे वो वर्ब से होंगे, लेकिन आपको करना कैसे है, लेट लगा के करना है। तो इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको सेंटेंस कैसे करना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसे करना है, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लेट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। ये किससे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट करना है, आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तो आप कैसे करेंगे तो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लेट लगाना है, इसके बाद जो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है जो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उस सेंटेंस की थर्ड जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। थर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपको इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो लिखना है। अब ये देखो इसको कैसे होगा, तो देखिए, अब एक यहाँ पे हिंट बता देता हूँ कि इम्परेटिव जो वाक्य हैं वो प्रश्न कैसे एक्टिव कैसे आएगा, एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ, तो आप देख लीजिए। जैसे हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे एक वाक्य आ गया है, राइट अ लेटर, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फादर, जैसे ये सेंटेंस है, राइट अ लेटर टू योर फादर। तो अब जैसे कि आप इस सेंटेंस को अगर ढंग से और सही से देखें, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, डायरेक्ट किससे स्टार्ट हुआ है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये इसके बाद ये अपना क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बाद टू योर फादर, ये अपने समझ लीजिए एक्स्ट्रा की तरह है। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, वर्ब से हो। किससे स्टार्ट हो? वर्ब से स्टार्ट हो। तब आपको ध्यान रखना है हम इसको किससे, अब उत्तर यानी पैसिव किससे लिखेंगे? पैसिव लिखेंगे लेट से स्टार्ट करके, यानी ये अब सिस्टम फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
लेट। अब लेट के बाद मैंने क्या कहा है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यानी ए लेटर आ जाएगा यहाँ पे। ए लेटर के बाद आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखना जो मैंने आपको नहीं बताया है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उससे पहले ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो लेटर आ गया, लेटर के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे बी, और हमारी जो ये फर्स्ट फॉर्म थी ये थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। रिटर्न आ गई। अब रिटर्न के बाद जो अपना बचा हुआ सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा था ये, तो ये इसके पीछे लिखना है, टू योर फादर, ठीक है ना। ये वेरी इजी है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। मैंने कहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस वाक्य कोई भी अगर प्रश्न में आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस है, ठीक है ना, वर्ब से, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सिंपल सा, वर्ब से स्टार्ट हो रहा मतलब आपको पैसिव करेंगे तब लेट से शुरू करेंगे, और इसके बाद ये रूल्स है वो फॉलो करना है। और यानी जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो बचा हुआ सेंटेंस रेस्ट एस ऐसे का ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह अब हम आगे वाला कर रहे हैं कि अगर अगर पैसिव में इस तरह का सेंटेंस आ जाए, मतलब पैसिव में अगर आ जाए प्लीज़ और काइंडली लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा आ जाए, प्लीज़ और काइंडली, तो कैसे करेंगे, ये नया टाइप हो गया, ठीक है ना, पैसिव का एक नया टाइप हो गया। तो आपको इसको कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे भी कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, नॉर्मली प्लीज़ और काइंडली को हटाना है, और उसके बाद बचा हुआ जो सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस को ऐसा का ऐसा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वो लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बता देता हूँ, यानी जिस तरह से आपके पास सेंटेंस होगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे करना है इसको। तो देखिए, अब प्लीज़ और काइंडली के एक सेंटेंस को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक पहले बता देता हूँ कि जब भी प्लीज़ और काइंडली से वाक्य स्टार्ट हो तो आपको ऐसे करना है। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद वर्ब, टू के बाद ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद जो उस सेंटेंस में है वो ऐसा कैसा लिखना है, मतलब जो बचा हुआ है रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब एक हम यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से करना है। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, यहाँ पे हम एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव वॉइस का, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक सेंटेंस जैसे आ गया है, प्लीज़, ये थोड़ा कैपिटल लिखना था, इसको आगे देखिए, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस वर्क। जैसे ये एक सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस में। अब आपको इसका पैसिव बनाना है, तो वेरी इजी है, आप इसको सबसे इजी वाला कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो प्लीज़ और काइंडली है तो इसको हटाना है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसको हटाएंगे यानी मतलब ये हट जाएगा। तो इसके बाद आपको उस जगह ये लाइन का यूज करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद हेल्प यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ही दी हुई है ऑलरेडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो यहाँ पे डिमांड ही थी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प, ऐसा का टू लगा के, टू हेल्प। इसके बाद ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखना, मैंने कहा रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है मी इन दिस वर्क, ठीक है ना। तो है ना इजी, बहुत इजी वाला सेंटेंस है, आपको इसमें बिल्कुल भी ये हेडक नहीं लेना है कि सर ये कैसे होगा, बहुत इजी वाला सेंटेंस था, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक सेंटेंस एक टाइप और बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ था ये वाला, और लेट से हमने लेट लगा के शुरू किया था। अब ध्यान रखना, अगर वाक्य में ही लेट हो,
यानी एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पे लेट होता तो आप पैसिव में कैसे बनाते, समझ में आ रहा है ना। अगर एक्टिव में ऐसे है और पैसिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि आपको इस तरह के जब सेंटेंस आए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको इसका एक तरीका, एक टाइप बता देता हूँ। तो देखिए अभी हम सेंटेंस एक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे अभी मैंने बताया था ना, उसमें एक्टिव वॉइस में कहाँ से वाक्य शुरू हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर आपको ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही लेट से स्टार्ट है, तो कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मल सी एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस आ गया, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। अब ये देख लीजिए, ये आ गया आपके लेट वाला सेंटेंस। अब इसको पैसिव बनाना है, क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो हम इसके सामने ही कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका पैसिव बनाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका पैसिव बनाना तो एक सिंपल सा एक मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान है जब कैसे करेंगे। तब ऐसा है, तब आपको क्या करोगे, जब ये वाला आ जाए तो आपको बनाना है, तब सिंपल सा ध्यान रखना है कि लेट का लेट वापस लिखेंगे आप, पैसिव में लेट लिखेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है, आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। और इसके बाद अगर अपने पास ऑब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई के बाद वो ऑब्जेक्ट लगाना है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से बन के जो आता है ना, जो आगे था वो पीछे आएगा, ये वाला। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो उस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट का है, यानी जो पीछे था आगे, आगे जो पीछे, इस तरह से हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे ये है तो इसको इसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या करना है आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसका पैसिव करेंगे तो आपको सिंपली लेट को वापस लेट लिखना है। जैसे बताया ना, लेट से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे करना है, यानी वापस लेट लिखना है। अब इसके बाद लेट के बाद अपना ये यहाँ पे ध्यान रखना, लेट के बाद ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब के बाद हमने ढूंढना है। मैंने क्या कहा है, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो जब भी आपको ध्यान नहीं आए कि कैसे करें सर, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें, तो हमेशा वर्ब। अब ये देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसके बाद वाला जो ये है इट, ये अपना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आगे आ जाएगा। हमेशा इस तरह का ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूजन हो तो, कि हमें ध्यान रखना है क्या, हमें जस्ट सीधा देखना है कि वर्ब कहाँ है और वर्ब के बाद वाला अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेट इट आ गया। अब लेट इट के बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पहले नहीं। तो लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल डन। और डन के बाद अब हमारा ये क्या है यहाँ पे, जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट था, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इससे पहले हमें बाई लिखना है, ये लिख दिया बाई, और बाई के बाद आ गया ऑब्जेक्ट मी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे हो जाता है, ये जो लेट से शुरू होता है। अब एक और टाइप होता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव के अंदर लेट अस से स्टार्ट होता है तो कैसे करेंगे, आपको कंटिन्यू इस तरह के बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर लेट अस से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ वाक्य अगर लेट अस से शुरू है तो कैसे करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में आपको बता देता हूँ, आपको एक ही रूल्स फॉलो करना है, और वो इस तरह से करना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको शुड लिखना है, शुड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे काम करेगा। और इसके बाद बी, और बी के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो बचा है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा एक्स्ट्रा के रूप में। तो यानी आपको लेट अस से कोई वाक्य अगर आ रहा है प्रश्न में एक्टिव वॉइस में, कहाँ पर, अगर एक्टिव में ध्यान रखना है, एक्टिव में क्या आ जाए, लेट अस आ जाए, तो आपको पैसिव कैसे करेंगे। तो मैंने बता दिया, ये रूल्स आपको फॉलो करना है। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ताकि आपको और बेहतर आइडिया मिल जाए कि कैसे होगा।
तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देखो, लेट अस प्ले अ मैच, ये सेंटेंस है। लेट अस प्ले अ मैच। अब इसका क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है। क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको पैसिव कैसे करेंगे। नॉर्मल सी सिंपल सा, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं। आपको मैंने कहा है कि लेट अस आ रहा है तो लेट अस से जब वाक्य शुरू है तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो लेट अस है वो हट जाएगा। ये जो है वो हट जाएगा, कट जाएगा। मतलब यहाँ पे पैसिव में हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये लेट हट जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब ये हट जाएगा तो अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, वर्ब। ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो है ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये आएगा आगे, यानी ए मैच आ जाएगा आगे। ए मैच आ गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद शुड लिखना है। क्या लिखना है, शुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये ज़रूरी है तो आपको इसको ध्यान रखना है, शुड। अब शुड के बाद आपको बी लगाना है। क्या करना है, बी लगाना है। और बी के बाद ये जो प्ले है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेड। क्या आ जाएगा, प्लेड। और प्लेड के बाद आपको ध्यान रखना है, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपने लेड के पास ये जो था, ये ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हट गया है, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, ये रूल्स आपको याद रखना है और इस तरह से करना है कि लेट अस है वो तो हट जाएगा, और वर्ब के बाद जो अपना सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में अभी फिलहाल, तो ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में है ये अपने पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने के बाद आपको शुड लगाना है। शुड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमें मॉडल है तो ये क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इससे पहले बी लिखेंगे, बी लिख दिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म, और कोई एक्स्ट्रा अगर है तो वो लिखना है, अदरवाइज ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव जब होता है आपको कैसे करना है। एक अब नया और टाइप में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ये थर्ड पार्ट में पैसिव है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, अगर अब एक नया टाइप मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे गोइंग टू वाले वाक्य आते हैं, एक नया टाइप है अभी, गोइंग टू। कौन सा टाइप हो गया, गोइंग टू वाले। तो इस तरह से गोइंग टू वाला आता है तो आपको कैसे करना है, मैं आपको ये सिंपल सा बताता हूँ, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते हैं। तो हम आपको गोइंग टू वाले सेंटेंस भी करके बता देते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। मैं सब टाइप आपको बता दूंगा, तो कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से आगे देखिए, अब हम गोइंग टू वाले कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, गोइंग टू में बहुत ईजी है, आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग टू वाले कैसे करने हैं, जैसे एक सेंटेंस मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, एक्टिव वॉइस में अगर आ जाए, ठीक है ना। एक्टिव में अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माई सिस्टर, ये आ गया अपना सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माई सिस्टर। तो यहाँ पे जो अभी सिंपल सा ध्यान रखना कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट, और ये देखो गोइंग टू एक अलग से आ गया, आ रहा है ना गोइंग टू यहाँ पे, तो ये अलग से हो गया। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया, यहाँ देख लो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये है, हेल्प माई सिस्टर। तो अब ध्यान रखो, ये गोइंग टू यानी एक स्पेशली यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है, हो सकता है ये एग्जाम में आए। तो अब इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, एक पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको इस तरह से यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, आप जब पैसिव बनाओ, क्या करो, पैसिव बनाओ, तो ध्यान रखना पैसिव का ये फॉर्मूला ही समझ लो। तो इसको फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद जो गोइंग टू था, वो गोइंग टू आपको ध्यान रखना ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा नॉट के बाद, ठीक है ना। नोट के बाद आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए और लिखेंगे गोइंग टू, गोइंग टू।
गोइंग टू लिख दिया। गोइंग टू के बाद आपको ध्यान रखना है, हमें टू के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म लानी है, तो पहले बी कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। तो एक बार यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, आपके ध्यान रहे क्योंकि प्लस हो रहा है। गोइंग टू के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बी। और अब आपको ध्यान रखना है बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर आएगी थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ जो भी है वो इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो ये जो सेंटेंस है अपना, इन सेंटेंस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गोइंग टू वाला आ जाए तो आपको सिंपल सा यहाँ पे गोइंग टू अलग से दिखेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग है और गोइंग टू अलग है। तो आपको इस अकॉर्डिंग ये जो करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट है नेट, गोइंग टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। अब इसको देख लो जैसे कैसे करना है, तो आप इसको देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अब इस सेंटेंस को पैसिव में देख लीजिए। ये जो है अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, अपना सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब ये है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद ये जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आगे आके सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैसिव में अपना, यहाँ पे ध्यान रखो, माई सिस्टर। माई सिस्टर आ गया। अब माई सिस्टर के बाद आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? आई एम है। लेकिन अब इस के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज आर एम। इज आर एम का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सिंगल है, सिंगुलर है, तो आएगा इज। और इज के बाद आपको गोइंग टू, ये गोइंग टू लिखना है। इससे पहले आप ध्यान रखना कि नॉट है तो नॉट लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद लिखेंगे गोइंग टू। अब गोइंग टू लिख दिया, गोइंग टू के बाद बी लिखना है, ये बी लिख दिया। बी के बाद थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प, ई डी पीछे लग जाएगा, ये थर्ड फॉर्म हो गई अपनी हेल्प। हेल्प के बाद आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे जो अपना था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, तो अपना जो यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। तो यहाँ पे इससे पहले आपको लिखना बाई, बाई के बाद यहाँ पे लिखना है मी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर गोइंग टू वाले सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या करना है, ये वाला जो रूल्स है, फॉलो है, नियम है, आप समझ लीजिए, इसको याद कर दीजिए, इस तरह से करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। एक और टाइप रह गया, राष्ट्र टाइप है, इसके बाद पूरी तरह ये क्लियर हो जाएगा पैसे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपना जो अगला जो लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके इस तरह का सेंटेंस आ जाए जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, जैसे आ गया यहाँ पे, तो क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे जैसे आ गया ब्रेवो, क्या आ गया? और एक्सक्लेमेटिव सिन ब्रेवो। फिर आ गया वी हैव वॉन द मैच, MATCH मैच। अब इस तरह का सेंटेंस आ गया ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच। ये एकदम से कहने का मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह की तरह है। जो ये साइन है, इस साइन को कहेंगे विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक। तो ये क्या है, एक तरह से अपना यहाँ पे खुशी का भाव है वो प्रकट कर रहा है। ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, यानी खुश हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में ध्यान रखना, ये जो ब्रेवो है ये ऐसा का ऐसा लिखना है। ये भी बहुत सिंपल टाइप है, आपको सिर्फ समझना है। ये ब्रेवो आ गया, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जैसे ब्रेवो का ब्रेवो आ गया। इसके बाद ये जो यहाँ तक है इसको हम जैसे करते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बदलना होता है बस वो बदलना, बाकी कुछ नहीं। ये ब्रेवो का ब्रेवो लिखना है, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेवो का ब्रेवो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद द मैच है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे द मैच, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन होते तब क्या है कि सवाल है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा। तो आगे देखिए अभी यहाँ पे जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि ब्रेव का ब्रेवो लिख देंगे। अब द मैच यहाँ पे लिख दिया। द मैच के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देख लो हैज दी हुई है, हैव दी हुई है, लेकिन मैच सिंगुलर है तो इसके लिए आ जाएगा हैज। और मैंने कहा था सारणी बनाई थी कि अगर हैजेव आए तो पैसिव बनाते समय बीन लगाना, क्या करना है, बीन लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसे लिख देंगे वॉन। वॉन के बाद बाई लिखना है, बाई के बाद अपना ऑब्जेक्ट वी का, अपना सब्जेक्ट था वी का अस हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया है? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पैसिव के जो जिस तरह के जब मैंने पार्ट बनाई, इस पार्ट के आप समझ में आ गया। इससे संबंधित और कोई डाउट है तो आप
कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ कि सर का समझ नहीं आया है तो इसके लिए कोई एक अलग सी वीडियो भी आपको बना के दे दूँगा। तब तक आपको ध्यान रखना है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना? और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू एंड गुड टेक केयर।